हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग केमिस्ट्री में पीछे लेसन फर्स्ट का जो पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसमें मैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बता रहा था और प्रकार के क्रम में मैंने सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया बताया था कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा, वियोजन अभिक्रिया। यानी वियोजन अभिक्रिया को एक और नाम से बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप ये जो बातें मैं बताऊंगा इसको नोट करना है। वह अभिक्रिया जो किसी बाह्य कारक के प्रभाव से दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है या टूट जाता है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। उसे ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी एक बार फिर से बताता हूँ कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी बाह्य कारक या तत्वों या पदार्थ के प्रभाव से, ठीक है, या बाह्य कारकों के प्रभाव से दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, ऐसे अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके लाइफ में अगर आपकी पत्नी आती है तो क्या होता है, एक परिवार टूट जाता है ना। वही काम करता है वियोजन अभिक्रिया। यानी वियोजन अभिक्रिया खुद कभी टूटता नहीं है, लेकिन तोड़ने के लिए कोई बाह्य कारक होना ही चाहिए। जैसे कि आपके लाइफ में आपकी पत्नी आएगी तो परिवार, मम्मी पापा सबसे अलग करा देंगे, है ना। ये क्या करते हैं, वियोजित अभिक्रिया। यही क्या है, वियोजित, यानी बाह्य कारक के प्रभाव से। बिना बाह्य कारक के प्रभाव से ये टूटने वाला है नहीं। तो वियोजित अभिक्रिया आपको याद हो चुका होगा, एक बार फिर से बताता हूँ। वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी बाह्य कारक के प्रभाव से दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती हैं, उसे हम वियोजित अभिक्रिया कहते हैं, यानी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब बाह्य कारक कौन कौन सी हो सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बाह्य कारक जो है कि तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो उष्मीय अपघटन, यानी किसी के बीच में उष्मा दो, यानी दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति एक साथ रह रहे हैं तो उनके बीच में आग लगा दो, समझ रहे, उष्मा दो, आग लगा दो, बेचारे अलग हो जाएंगे, तो उष्मीय अपघटन। दूसरा हो सकता है उनके बीच में विद्युत प्रवाहित कर दो, तो क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन। दूसरा और रीजन क्या हो सकता है कि उसके ऊपर सूर्य की प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश भी अगर आप दोगे अभिक्रिया में तो क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। यानी जब भी किसी अभिक्रिया को वियोजित होना है तो उसके लिए तीन बाह्य कारक इंपॉर्टेंट है। पहला कि सूर्य का प्रकाश, उष्मा और विद्युत। यानी जब आप विद्युत देंगे तो भी अलग हो जाएगा, उष्मा देंगे तो भी अलग हो जाएगा, और प्रकाश देंगे तो भी अलग हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका समझते हैं एग्जाम्पल। देखिए मैं बोर्ड पे भी लिख दिया हूँ, आपको बता दूं कि वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बाह्य कारक के प्रभाव से अपने ही अवयवी तत्वों में वियोजित हो जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी बाह्य कारक के प्रभाव से ही वो वियोजित होगा, ऐसे वियोजित हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। यानी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पत्नी आएगी तो भाई भाई को अलग कर देगी, मम्मी को बेटे से अलग कर देगी, पूरे खानदान को अलग कर देगी, है ना। वो बाह्य कारक है। और बाह्य कारक यहाँ पे क्या क्या है, तो उष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन। क्लियर। चलिए एक एक एग्जाम्पल समझते। देखिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। आपको बता दूं जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जैसे आपने ताजमहल देखा है तो ताजमहल जो पत्थर बना हुआ है ना, ताजमहल का जो पत्थर है वही कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जिसको संगमरमर भी बोलते हैं, है ना, यानी चूना पत्थर भी बोलते हैं, बलुआ पत्थर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चूना पत्थर CaCO3, यानी आप याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। क्लियर ना। चलिए तो CaCO3 को जब आप हीट देंगे, उष्मा देंगे, हीट देंगे तो दो पार्ट में टूट जाएगा, और एक पार्ट बन जाएगा चूना और एक पार्ट बन जाएगा गैस CO2, यानी CO2 गैस बन जाएगी। क्लियर ना। यानी जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे, उष्मा देंगे तो क्या बन जाएगा, चूना बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये था, यानी जब हीट देंगे तो क्या बनेगा। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मैंने साइड में भी नोट कर दिया कि इसका प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। यानी क्या किया जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को ले लिया जाता है, उसको हीट दिया जाता है, हीट देने के बाद वो चूना बनता है और उस चूने का प्रयोग सीमेंट में किया जाता है। आपको बता दूं कि जो सीमेंट होता है ना, सीमेंट में लगभग 70% तक केवल चूना का प्रयोग होता है। 70% केवल चूना होता है सीमेंट के अंदर, जो सीमेंट बनती है, ठीक है, उसमें चूना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, उष्मा दे करके तोड़ दिया जाता है, और तोड़ने के बाद उसी का प्रयोग करके चूना सीमेंट बना लिया जाता है। क्लियर। तो कैल्शियम कार्बोनेट का पहला एग्जांपल याद रखिएगा, यानी उष्मीय अपघटन, यानी उष्मा देने के बाद जब दो या दो से अधिक पदार्थ टूट जाते हैं वो क्या होते हैं,
कि उसमें अपघटन यानी उसमें वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं। क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखिए 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, जिसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना। AgBr को बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश दिया जाता है तो सिल्वर और क्लोरीन, ठीक है ना, देखिए सिल्वर और क्लोरीन यानी क्लोराइड के रूप में टूट जाता है। सिल्वर और क्लोरीन के रूप में क्या हो जाता है, टूट जाता है, यानी क्लोराइड के रूप में टूट जाता है। तो ध्यान रखिए, देखिए AgCl को जब सूर्य का प्रकाश दिया जाता है यानी सूर्य के प्रकाश में, तो सिल्वर और क्लोराइड क्या होती है, टूट जाती है। यानी इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो फोटोग्राफी में। बहुत पहले आप लोगों ने देखा होगा कि फोटोग्राफी होती थी तो उसमें निगेटिव मिलता था, है ना, निगेटिव मिलती थी। जो निगेटिव हुआ करता था वो निगेटिव को जब साफ कराने जाएंगे तो वहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना, या सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग करके जो दुकानदार होता था उस निगेटिव से फोटो बना देता था, ठीक है ना। तो वो जो फोटो पुराने ज़माने में खींची जाती थी वो किसका प्रयोग होता था, सिल्वर क्लोराइड यानी ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता था फोटोग्राफी में। याद रखिएगा फोटोग्राफी में कौन सा जो अभिक्रिया यानी कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता था, तो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना, दोनों में से किसी एक का कर सकते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, ये सिल्वर और क्लोरीन यानी क्लोराइड अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर। देखिए नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड, मैंने बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट है कि अब हम जानते हैं कि विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है कि जैसे आप ले लीजिए जल, जल के अंदर जब विद्युत प्रवाह करेंगे तो जल दो भागों में टूटने लगेगा। एक हो जाएगा हाइड्रोजन और दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजन। मैंने एग्जांपल भी लिख दिया कि देखिए H2O यानी जब जल में विद्युत अपघटन कराया जाता है यानी विद्युत प्रवाह किया जाता है तो जल दो भागों में टूट जाता है, जिसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कहते हैं। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। यानी मैंने आपको बता दें वियोजन क्या है कि किसी भी बाह्य कारक के प्रभाव से वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, वो वियोजन अभिक्रिया होती है। ऐसे लाइफ में होता है भाई, आप लोग ध्यान रखिएगा। लाइफ में वियोजन यानी बाह्य कारक पदार्थ आने वाला है तो उसके हिसाब से आप संभल कर रहिएगा, वरना आपके जीवन में वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया नहीं हो सकता लेकिन वियोजन जरूर हो जाएगा। इसके पहले कौन सा अभिक्रिया है अभी नॉर्मल, देखिए एक बैचलर लाइफ क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन एक बाह्य कारक आएगा जिस दिन वो प्रभावित करेगा और क्या बन जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया से बच कर रहिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।